अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन की फाइनल मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। इसमें मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना ना आपके पास टाइम है। मैं आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी और लेक्चर नंबर 1 से 3 तक जो है मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। और वीडियो बनाने की तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं और जिस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको बताया हुआ है, इसको आपने सिर्फ पढ़ना है। ना ही इसमें से MCQs आएंगे और ना ही इसमें से जो है आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अपने फॉर योर ओन नॉलेज आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये MCQs है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है और इसका ये आपने स्टार्टिंग ईयर याद रखना है और इंटरनेशनल सैम्पोजोम ने इसको हेड किया 1993 में। ठीक है, बस ये इसमें याद करने वाली चीज़ है। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है इसकी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। बाकी ये जो जो चीज़ें हैं ये नहीं आएंगी। ठीक है, और जो एक इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ से बनता है कि द हार्डेस्ट पार्ट, जो हार्डेस्ट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का, वो ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू बिल्ड। तो व्हाट टू यहाँ पे बिल्ड की जगह पे आपको आ सकता है व्हाट टू डिज़ाइन, व्हाट टू आस्क, या इस तरह से। ये आज के पेपर में MCQs आया था, जो आज पेपर मैंने दिया है। ठीक है, तो उसमें ये MCQs आया हुआ था और इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आते हैं। और ये जो 3-4 लाइनें हैं इसी में से आपको वो डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि, और ये वाला भी आ सकता है कि नो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्क सो क्रिपल द रिजल्टिंग सिस्टम इफ वर्क डॉन तो डन रॉन्ग। इसको आपको रिमूव कर देंगे कि इफ़ वो क्या कर रहा है, राइट वर्क कर रहा है, रॉन्ग वर्क कर रहा है, या कुछ इस तरह से वो आपको दे देंगे। तो इस तरह से MCQ आते हैं। ठीक है, ये वाला तो आज के पेपर में आया हुआ था और नहीं था इनमें से। ठीक है, बाकी ये भी आप छोड़ सकते हैं। वीक 2 में आ गए अब हम। बैड और जज रिक्वायरमेंट्स ये भी नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स आपको आ सकती हैं कि MCQs में भी आ सकती हैं। आपको कोई इनमें से 3 दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सी इनमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है गुड रिक्वायरमेंट्स की, या इस तरह फिजिबल, वैलिड, अनएम्बिगियस, वेरिएबल। तो इनको आपने याद रख लेना है। ठीक है, MCQs में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं कि कोई 4 करेक्टरिस्टिक्स लिखें गुड रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से अपने माइंड में रखना है। और ये MCQs आया था, एक रिक्वायरमेंट्स इज डैश इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेबल विद इन द गिवन टाइम कॉन्स्टेंट्स। तो वो फिजिबल होती हैं जो कि गिवन टाइम बजट के अंदर या अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो फिजिबल होती हैं। तो ये फिजिबल को आपको रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वैलिड और डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आप इसमें इनको इनकी उसके हिसाब से जो है याद करिएगा कि फिजिबल में क्या है कि हम उसको अकॉर्डिंग टू उसके बजट, जो हमें टाइम है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसी में ही हम उसको कवर करें। तो ये हमारा फिजिबल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स नहीं आती हैं इसकी। और वैलिड में यहाँ से नहीं, ये नहीं आया था। यहाँ से आपको आ सकता है कि रिक्वायरमेंट शुड बी वैलिड इफ़ एंड ओनली इफ रिक्वायरमेंट इज़ वन द सिस्टम शैल मीट, मतलब कि ये आपको रिमूव कर सकते हैं कि शैल रिमूव, या वैलिड शुड बी वैलिड। वैलिड जो है वैलिड रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, मतलब कि वो सिस्टम अगर उनको पूरी कर सके। ठीक है, ये हो गया आपका। एग्जांपल्स नहीं आती हैं। अनएम्बिगियस MCQs आया था कि कोई भी अगर उसमें अन इंटरप्शन है किसी भी सिस्टम के अंदर, ओनली कोई भी एक इंटरप्शन है, तो वो क्या कहलाती है, अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, ये MCQs इसमें से बनता है। और नेक्स्ट है वेरीफाइबल। हाँ जी, ये आया नहीं था लेकिन मैं ये आ सकता है कि रिक्वायरमेंट्स आर वेरीफाइबल इफ़ द डेवलप्ड सिस्टम एप्लीकेशन कैन बी टेस्टेड टू इंश्योर द, मतलब कोई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको टेस्ट किया जाए, वेरीफाई किया जाए कि वो एज इंटेंटेड वर्क कर रही हैं। ठीक है, जो आपने याद रखना है। मॉडिफाइबल का MCQs आया था, इस तरह से ही आते हैं। मॉडिफाई का जो है ये वर्क जो है स्किप था, और उसमें था कि अगर हम कोई चेंजेस उसमें कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली या कम्प्लीटली विदाउट चेंज की जो स्ट्रक्चर है वो डॉक्यूमेंट वो स्टाइल नहीं हो रहा, तो ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, तो ये रिक्वायरमेंट्स है मॉडिफाइबल रिक्वायरमेंट्स हैं। और कंसिस्टेंसी में क्या होता है
रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट तब होती है कि अगर वो कॉन्ट्रेडिकेट ना करे या कॉन्फ्लिक्ट ना हो अदर रिक्वायरमेंट्स के साथ, वो कंसिस्टेंट होती है। और या आपको ये एग्जांपल पूछ सकते हैं कि DDMMY ईयर फॉर्मेट ये किसकी जो है रिक्वायर, ये किस तरह किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स में किस कैटेगरी में आती हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि फिर ये किस में आती हैं, कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। और कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स मतलब कि वो कंप्लीट होनी चाहिए। ट्रेसेबल, ट्रेसेबल का एमसीक्यूज आया था कि रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबल इफ़ द सोर्स द रिक्वायरमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइबल। और इस तरीके से आया था ये कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स को कौन सा सोर्स, मतलब कि उसमें जो आंसर था वो ये था कि सोर्स होता है, ट्रेसेबल के लिए सोर्स होता है। तो अब मुझे माइंड में नहीं आ रहा, कुछ उल्ट करके उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन वो ट्रेसेबल था कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं रिक्वायरमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जो ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट में उसको किस तरह, तो इस तरह से तो ये आया हुआ, तो इसका आंसर सोर्स था। तो इस तरह से आपने इसको माइंड में रखना है कि आप किसी भी तरीके से वो पूछे तो आपको आप उसका आंसर कर सकें। और नीड फॉर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है, ये आपको पूछ सकते हैं कि काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। लॉन्ग जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको भी बता दूंगी। और उसी तरह से आप क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, डोमेन। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई भी 3 इनमें से आपको दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपने बता देनी है। उनमें से ये 3 भी दे सकते हैं, इन्वर्स रिक्वायरमेंट, डोमेन और फंक्शनल नॉन फंक्शनल। और इस तरह से एक एमसीक्यूज आया था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के एक एमसीक्यूज आया था, उसमें से जिस तरह से हमारी एक असाइनमेंट आई थी वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में हुआ था कि उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हुई थी और उनके सामने लिखना था कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये एमसीक्यूज था कि शुड बी कंप्लीट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और जो फिर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब उसमें आ जाता है क्वालिटी फैक्टर, डिज़ाइन क्राइटेरिया और मैट्रिक्स। मतलब ये वहाँ पे ये पूछा हुआ था कि जो क्वालिटी फैक्टर, डिज़ाइन क्राइटेरिया है ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स में आता है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आता है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो है वो डिफाइन करती हैं कि सिस्टम किस तरह से सपोज करेगा टू बी। और मोस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं एज अ सिस्टम होल। ये एमसीक्यूज है कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, एज अ होल, ठीक है। और दे इंक्लूड कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, एक्यूरेंस, द डेवलपमेंट पर स्टैंडर्ड। और इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। और डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट दैट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन एंड रिफ्लेक्ट फंडामेंटल, जो एप्लीकेशन डोमेन से आती है और रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो डोमेन कहलाती है। और ये फंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। तो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है जो डोमेन रिक्वायरमेंट्स होती है वो फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल होती है, तो वो दोनों हो सकती हैं। तो इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, टू एक्सप्लेन व्हाट द सिस्टम शैल नॉट डू। इन्वर्स ये एमसीक्यू था कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, तो वो इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है। और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है। प्रोसेस वर्ड को स्किप करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि डैश इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच पर ट्रांसफर इनपुट्स आउटपुट, जो हम इनपुट्स का आउटपुट्स में कंट्रोल करने के कवर करने के लिए करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, एक एज अ डिसिप्लिन हैज़ मैनी प्रोसेसेस, बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। और था जी जो सॉफ्टवेयर एलिक्शन है या वो किस डेवलपमेंट फेज के किस के उससे हिस्से में आता है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है और डिज़ाइनिंग प्रोसेस, ये इसकी एग्जांपल है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के, ठीक है। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है जो डेवलप होता है, इन्वॉल्व होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कलेक्टिवली, इसको कलेक्टिवली हम आर ई प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आया हुआ था, तो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है डेवलपिंग में सिस्टम रिक्वायरमेंट कलेक्टिवली, उसको हम आर ई प्रोसेस कहते हैं। और
विच प्रोसेस टू बी यूज, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, ये नहीं आएगा आपको। और जनरल एक्टिविटी इन कॉमन इन आल प्रोसेस, रिक्वायरमेंट एलिक्शन, ये आपको आ सकते हैं कि आर प्रोसेस तो जो तमाम एक्टिविटीज़ कॉमन होती हैं वो कौन कौन सी हैं। रिक्वायरमेंट एलिक्शन है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट, ये इस तरह से कुछ भी नहीं आएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वीक नंबर 4 है, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आएंगे, ठीक है। और वो किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। MCQs तो जो है इसमें से आने ही आने, तो उसके लिहाज से आपने इसको पढ़ लेना है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। और यूज़र रिक्वायरमेंट्स, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जी ये तो ये है। इनमें से MCQs आपको आ सकते हैं कि इंटरव्यू जो है किस रिक्वायरमेंट एलिक्शन में आता है, तो ये हमारे ट्रेडिशनल टेक्निक में आता है। और कॉन्टेक्चुअल में प्रोटोकॉल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एंथनोग्राफी, इनमें से 4 से 5 MCQs आपके मस्ट आने हैं। तो इनको अपने ग्रुप वाइज, इनके क्लासिफिकेशन वाइज आपने इनको याद रखना है, ठीक है। ये आसान सी चीज़ें हैं, तो ये आप कर सकेंगे। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसका स्टैंड फॉर आपसे पूछते हैं। डिप्लॉयमेंट होता है, वहाँ डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है आपने याद रखना है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ हैं, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इनमें से आपके MCQs आएंगे, इनको आपने पढ़ लेना है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, ये भी कम्बिनेशन होता है प्री डिफाइंड और अनप्लान्ड क्वेश्चंस का। अनस्ट्रक्चर्ड जो है इनफॉर्मल इंटरव्यू होते हैं, कंटेनिंग अनप्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ये आपके एज आ MCQs के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। और जो समरी में आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन में, वो एडवांटेजेस पूछे हुए थे, 2 के डिसएडवांटेजेस थे। वो कौन कौन से थे, एक था क्वेश्चन सर्वे, नहीं इसका नहीं था। इसमें से MCQs आना है, MCQs के लिहाज से आपने इसको सारा पढ़ लेना है। इंट्रोस्पेक्शन, इसके डिसएडवांटेजेस पूछे हुए थे कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। प्रोस कि ये हार्ड है, एनालिस्ट इमेजिन एनवायरनमेंट इन द न्यू सिस्टम में। तो कुछ के एडवांटेजेस पूछ लेते हैं, कुछ के डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं, ठीक है। और जो जिसके ऑब्जर्वेशन है, एथनोग्राफी है और कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क है और जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के डिसएडवांटेज पूछे हुए थे, ये डिसएडवांटेजेस हैं आपके कि सूटेबल है रिजॉल्व करने के लिए कोई भी मेजर इशू है, और ये ऑर्गेनाइज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, क्वांटिटेटिव आइडियाज़ नहीं है, कांट लीड टू रिपीटेशन। और जो सारा ग्रुप वर्क के डिसएडवांटेजेस पूछे हुए थे, और इसमें जो हेजिटेशन है, 2 के डिसएडवांटेज थे, 1 के एडवांटेजेस थे। कार्ड सॉर्टिंग के एडवांटेजेस पूछे हुए थे। और ये जो सारा पेपर्स था वो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 वीक 4 और 5 से ही आया हुआ था, मतलब शॉर्ट लॉन्ग आपके 4 या 5 से ही आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि यूज़ केस डायग्राम में जो है वो किस तरह से वर्क करता है। हु यूज द सिस्टम ऑन द एक्टिविटी डायग्राम क्या करती है, सीक्वेंस में क्या होता है, फाइनाइट स्टेट में क्या होता है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या है, यूज़ केस एक एक्शन है, लिस्ट है एक्शंस की, हु यूज द सिस्टम एंड व्हाट दे डू विद इट, और स्टेट मशीन डायग्राम, ये सारे बाकी जो है MCQs के लिए हैं। जो लॉन्ग आएंगे वो किस तरह से आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये सैम्पल है कुछ यूज़ केस डायग्राम का, ये यूज़ के इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन आपको इनको पता होना चाहिए कि ये जो एक्टर्स हैं वो पूछ सकते हैं, ये शेप जो है ये क्या है, ये एक्टर्स हैं। और ये जो हमारा ये सिंबल है जो सिस्टम के ओवरऑल फंक्शनलिटी को रिप्लेस करता है, ये इसको हम एक्टर कहते हैं। और जो लाइन है इसको हम एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसोसिएशन दिखाई गई है। और रिड्यूंडेंसी है, ये आपका MCQs आ सकता है, अदरवाइज लॉन्ग में नहीं आएगा। इंक्लूड या एक्सटेंड का MCQs आ सकता है, ठीक है। और इंक्लूड यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। और ये आपका वीक नंबर 6 से 4 या 5 से सारा चैप्टर पेपर जो है वो 4-5 से आता है, अदरवाइज उससे पहले चैप्टर्स में भी इतना खास कुछ नहीं है। लेकिन आपने 4-5 को एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्पेशली तैयार करके जाना है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हाफिज़।